तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। To nurture and to transform, harmonizing science and spirituality. Virtue Baby is a divine project to bring forth life. You can actually create your child's personality. Yes, it is true, and it is very much in your control. And the time to do it is now. The 9 months of pregnancy is an extremely crucial time, but quite often we are seemingly oblivious of it. We go on with our day-to-day activities, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, and कभी-कभी तो कुछ-कुछ लड़ना झगड़ना भी. Not even knowing how the little one is getting influenced day by day. कहानी तो बहुत पहले अंदर लिखी जा चुकी होती है. बाहर आकर तो सिर्फ किताब के पन्नों पर रंग भरना होता है. चित्र तो अंदर ही अंकित हो जाते हैं. Lord Christ was born on Christmas. Let a new identity be born within us today. To begin the program, may I call on stage Poonam ji. Poonam is a Patanjali Yogapeeth registered yoga expert who has been conferred the Women Excellence Award in the field of yoga and meditation 2015. She will be taking us through yoga in pregnancy. It's nice to see you here on time in this winter morning. मातृत्व स्त्री के जीवन की एक महत्वपूर्ण और सुखद अनुभूति है. मातृत्व एक स्त्री को पूर्णता प्रदान करता है. गर्भावस्था के ये 9 महीने काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं, स्त्री के लिए भी और भावी शिशु के लिए भी. आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम प्रतिक्षण शिशु में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ को, उसके विकास को हम देख सकते हैं. लेकिन विज्ञान की इस अंधी दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, विरासत, मूल्यों को, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं. हमारे पुराणों और ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं. महाभारत, गर्भोपनिषद, इन सब में कई उदाहरण हैं जिसमें अभिमन्यु, परीक्षित, अष्टावक्र, प्रहलाद, इन सभी ने गर्भ के दौरान ही शिक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया अपनी मां से. संस्कार जो कि हमारे भावी शिशु के लिए एक विरासत है, एक ज्ञान है, और उसका सही समय ये गर्भ के 9 महीने ही है. गर्भावस्था में आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका कर्म और जीवन में तनाव को कम से कम करना, गर्भावस्था के दौरान क्रोध, तनाव, भय, इन सबको कम करना, और जो आपकी भावनाएं हैं, जिस तरीके से हम एक शिशु को प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना दें, अच्छे से अच्छे विचार दें, उसी प्रकार हमें सकारात्मक रहना है पूरे 9 महीने. आपका स्पर्श, आपकी संवेदनाएं, यहाँ तक कि आप किस प्रकार की शब्दों का चयन करते हैं, आपकी शब्दों की शैली क्या है, वो भी आपके गर्भ में, आपके बच्चे के विकास में काफी प्रभावित करती है. गर्भावस्था में योग काफी प्रभावशाली है. होता यह है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी डूज एंड डोंट्स हमें जो पहले से ही माँ बन चुके हैं उनसे मिलते हैं. फिर एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भय भी हो जाता है. वो 9 महीने ना तो हम अपना ध्यान अच्छी तरीके से रख पाते हैं, ना उस होने वाले शिशु के प्रति इतना कनेक्शन हमारे अंदर आता है. बस एक प्रसव का, वो लेबर डे का एक डर हमारे भीतर रहता है. तो उसको दूर करने में योग काफी प्रभावी है. योग का अर्थ है जुड़ना. योग माँ को जोड़ता है अपने आप से, अपने शरीर से, जो कि रोज जो बदलाव आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आपके भीतर हो रहे हैं, अपने शिशु से तो जुड़ाव
कंसेप्शन के फर्स्ट डे ही हो जाता है, लेकिन और अच्छे से हम कैसे अपने शिशु के साथ जुड़ सकते हैं उसमें योग काफी महत्वपूर्ण है। योग का उल्लेख वेदों पुराणों में है। जब दुनिया बनी कहा जाता है कि तब से ही योग का प्रादुर्भाव है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है कोल्ड की वजह से। तो जब से ये दुनिया बनी तब से ही योग है, लेकिन योग का ज्ञान या पहले गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान का नॉलेज और ट्रांसफर होता था। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्रवण और मनन, गुरु ने ज्ञान दिया शिष्य को, शिष्य ने उसको आगे बढ़ाया। महर्षि पतंजलि जो कि योग के जनक हैं, उन्होंने सबसे पहले जो जितनी भी बिखरी हुई योग की नॉलेज थी, ज्ञान था, उसको एक सूत्रबद्ध किया पतंजलि योग सूत्रा में। वो 195 सूत्र है और उन्होंने हमें 8 अंग दिए योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एक ये मिथ है कि ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती है, नहीं, ये सारी चीजें कॉन्करेंटली चलती हैं, एक साथ चलती हैं। तो योग के क्या क्या फायदे हैं, योग क्या हम कर सकते हैं? योग पूर्णतः सुरक्षित है, आप 9 महीने तक आराम से इसको कर सकते हैं। ये होने वाली माँ और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित है। आप इसको शारीरिक मानसिक व भावनात्मक रूप से आपको तैयार करता है, प्रसव के लिए भी, प्रसव से पहले भी, प्रसव के बाद भी। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उनके प्रति आपको जागृत करता है, अलर्ट करता है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल हर एक के जीवन में तनाव है। अगर आप 2 साल के बच्चे से भी पूछे, उसको भी स्ट्रेस है, स्कूल के लिए उठना है, जाना है, या स्कूल नहीं भी जाता तो भी किसी ना किसी चीज का तनाव उसके अंदर रहता है। तो तनाव को कैसे दूर करना है गर्भावस्था के दौरान और बाद में भी, क्योंकि प्रसव के बाद भी माँ को डिप्रेशन आ जाता है। तो उन सब को दूर करने के लिए योग काफी प्रभावशाली है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, योग निद्रा वगैरह, जिससे आपका और आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान कई सारी समस्याएं आ जाती है, बैक पेन हो जाता है, जॉइंट्स पेन हो जाता है, कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सारी चीजों से भी आपको समस्याओं को कम करने के लिए और उनको ठीक करने में भी योग काफी प्रभावशाली है। आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रसव के समय किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है, किस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है, कौन से पॉस्चर्स आपको रोज उनका अभ्यास करना है, ताकि आपको सामान्य प्रसव में काफी मदद मिल सके। तो इन सब चीजों में योग का काफी योगदान है। आजकल जिस तरीके से हम अपने बेबी को नर्चर करते हैं, अच्छा फूड और इनसे, उसी तरीके से हमारा माँ का एक और कर्तव्य है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी जो गर्भ संस्कार आपको डिवाइन चैंटिंग, मेडिटेशन और मंत्रा से योगा सेशन के दौरान मिलते हैं, आपके बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, तो उसमें भी योग काफी प्रभावशाली है। योग आप करें या ना करें, योग हर एक मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। जो भी हम धर्मास कर रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, अगर वो सही ढंग से कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वी आर डूइंग आवर योगा। मैं डॉक्टर नितिका सुबुद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, वर्च्यू बेबी, जो कि हमें अपने बेबी के साथ और अच्छे से कनेक्ट करता है, उसके अंदर जो अच्छे संस्कार होने चाहिए वो डालता है, क्योंकि ये 9 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे जाके वूम ट्रेनिंग, आगे जाके आप अपना बच्चा कैसा चाहते हैं उसके लिए। पुराने समय में बच्चे जब शादी हुई और बाय एक्सीडेंटली नहीं होते थे, एक प्रॉपर प्लानिंग होती थी बिफोर कंसेप्शन। अगर माँ और पिता शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार थे संतान की जिम्मेदारी लेने के लिए, और वो सोचकर संतान उत्पत्ति करते थे कि ये संतान हमारे ज्ञान के लिए, ये देश के कल्याण के लिए, इस प्रकार से पुराने जमाने में उत्पत्ति होती थी। आजकल शादी हुई, फिर पता चलता है गुड न्यूज आ गई, लेकिन आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश को
इस समाज के लिए एक अच्छे बच्चे दिए जाएं, क्योंकि बाद में अगर 9 महीने आपने गुस्सा किया, क्रोध किया, उसका इफेक्ट पड़ता है। जो भी विचार, इवन थॉट्स, उसके हिसाब से हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, उसके हिसाब से आपका बेबी अंदर डिजाइन हो रहा होता है। तो आपको अपना बेबी कैसा चाहिए, तो यू हैव टू थिंक। 2 जनवरी को हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीनेटल योगा, जिसमें आपको ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग, आसन्स, पॉस्चर्स सिखाए जाएंगे, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी टेक्निक्स। तो जिनको भी इस कार्यक्रम में भाग लेना है, वहाँ बाहर डेस्क पे मिस पूजा है, उनसे प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। Dr. Nitika Sopti, Senior Consultant Obstetrics and Gynecologist है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग में। प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल कन्वेंशनल गायनिकोलॉजी से बाहर निकालकर उन्होंने ये प्रोजेक्ट वर्च्यू बेबी की शुरुआत की है, इस मकसद के साथ कि स्वर्णिम युग धरती पर सजाना हम सब का संकल्प है, पग पग साथ चलकर ही होगा, अब यह कायाकल्प है। आपके अंदर जो एक नन्ही सी जान है, जो धीरे धीरे दिन पर दिन, रात पर रात बढ़ रही है, जो अंदर के पानी में स्विम कर रही है, क्या वो नन्ही सी जान सुन सकती है, महसूस कर सकती है, सोच सकती है? क्या उसकी भी अपनी कोई थॉट्स, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स हैं? क्या वो आपकी इन सब चीजों को पहचान सकती है? Is it possible? We have Dr. Nitika with us to give us an insight into birth psychology and prenatal bonding. Good morning. Sunday cold morning. कई दिनों से प्लान किया होगा, आज एक वर्कशॉप अटेंड करनी है सुबह सुबह। जिन्होंने प्यार से प्लान किया वो प्यार से समय पे आ गए, जिन्होंने थोड़ा सा सोच के कि अच्छा चलेंगे हम इतने बजे करेंगे, पर नहीं कर पाए, जहाँ पे वो द थॉट, वो संकल्प थोड़ा वीक था, वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं सब। तो लाइफ में प्लानिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है कि नहीं? और हमारे जीवन में इससे बड़ा और हमारी लाइफ में है कोई प्रोजेक्ट? जो भी हमारी एज है, आज हमारे बच्चे अगर 1 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, we keep revolving around them because we love them so much. We want to do everything for them. कुछ भी हम नहीं चाहते ऐसा हो जिससे उनको इतनी सी भी तकलीफ हो। तो इसीलिए I as a caregiver, I think when I was doing my medicine preconceptional counseling, जिसको हम कहते थे कि before you plan a pregnancy, वो introduce हुई 20 years पहले। वेस्ट में पहले थी, हम लोगों ने सुना उसके बारे में ना, नोट्स बना के उसको आंसर करते थे, बस वहीं तक था। और एक मेडिसिन दिस हैज टू बी टेकन डन। सो जैसे जैसे आए 14 years now I have been in Max Hospital, very beautiful journey। एक ही जगह रहे, जैसे जैसे वो जगह ग्रो करी, हम भी ब्लूम होते गए साथ साथ। क्या लर्न किया उसमें मैंने, और मैं आपसे क्यों ये शेयर कर रही हूँ? क्योंकि हम जीवन भर लर्न करते हैं ना। इमोशनल एनर्जी बच गई थोड़ी सी, जब एनर्जी बच गई तो बहुत यूज कर पाए डिफरेंट चीजों में उसको। और ये लर्निंग शुरू कब से होती है? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, टुडे वी आर हियर फॉर दिस वर्च्यू बेबी प्रोग्राम। हाँ, वर्च्यू बेबी। आपको पता है 2-2.5 साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। 1 सितंबर 2013 मैंने ये शुरू किया। अभी तक मैं कितनी बार, दिन में 1 बार करेक्ट करती हूँ सबको, वर्चुअल बेबी नहीं है, वर्च्यू बेबी है। क्योंकि लोगों को वर्चुअल बेबी ज्यादा समझ आता है, बिकॉज हर चीज आजकल वर्चुअल है, रियलिटी थोड़ी सी पीछे जा रही है। तो मैं कहती हूँ संस्कारी बच्चा, संस्कार, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे। एंड दिस लर्निंग, व्हेन डज इट बिगिन?
फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही बच्चा स्माइल करता है, जैसे ही बच्चा कुछ भी एक्शन करता है, हम कहते हैं बेटा जय करना सीखो। तो हमारे अंदर वो भावना इज वेरी क्लियर कि हम उसको अच्छा संस्कार ही सिखाना चाहते हैं, कोई भी हो, कोई भी, बिकॉज पेरेंट का रोल ही वही है। बट आज वो पेरेंटिंग, वी हैव टू मूव अ लिटिल बैक, वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स and we have to tell ourselves that biology and psychology that is knocking our mind, वो आज हमें बता रहे हैं कि learning begins when, not when we are born, much before you conceive. It begins in the womb. बहुत प्यारी प्यारी लाइंस लिखी गई हैं हमारी माइथोलॉजी में, मुझे पढ़नी है अभी वो, बिलीव मी मैंने भी अभी नहीं पढ़ी, अब मुझे पता लग रहा है कि वो भी एक एस्पेक्ट है जो एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने नहीं एक्सप्लोर किया। मैंने पहले बर्थ साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया, उन्होंने जब इतनी सारी चीज़ें लिखी, प्रूव करी, विच आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू, हमारी बुक्स ने बहुत पहले से ही लिख रखे हैं, हमारे आयुर्वेदा में वो सब पहले से ही है। अगर हम उनसे बात करें तो वो भी हमें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर हमारे साइंटिफिक माइंड को एनालाइज करने की इतनी आदत है कि जब तक हम कहते हैं कि इसकी ये एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन, ये कंक्लूजन, हाँ अब प्रूव हो गया, अब ठीक है, अब हम मानते हैं, ठीक है, वी हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट, बिकॉज हमारे ब्रेन की वायरिंग भी ऐसी ही हुई है। जो चीज़ हमने सीखी हम वैसे ही वायर्ड चलते हैं, जब अपने कनेक्शंस के साथ हम वैसी पर्सनालिटी अपनी शेप कर लेते हैं। तो प्लानिंग में जब हम आए तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे में भी मैं कहूँगी तो मैं 25% कहूँगी, अभी मैं उसको और आगे नहीं ले जाऊँगी, फिर भी दैट्स अ गुड नंबर एंड इट्स इंक्रीजिंग नाउ डे बाय डे, बिकॉज नॉलेज एवरीबडी इज शेयरिंग विद ईच अदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रीनेटल पेरेंटिंग पे आ जाते हैं, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी ऑल नीड टू एक्सप्लोर, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रीनेटल पेरेंटिंग। 20-30 years down the line, did our parents actually do this prenatal parenting? वो करते थे? Because lifestyle ही फर्क था ना, it is not like this. The way we are actually, we are carrying these emotional patterns हमारे पूरी family से, and all of us are, each of us, we have a story of our own. We are all governed by our own emotions, by our own thoughts, by our own patterns, and these patterns, they keep on passing from one generation to the other to the next. अब वो emotional patterns जो हम pass कर रहे हैं, अगर हमें पता हो आज that this is one pattern which I don't want my child to carry, can I do this today? Because हमारे अंदर भी कुछ है, we all know कि जहाँ हमें कुछ we don't want this to carry, we want to leave it, we want कि ये हमारा संस्कार चला जाए. So do we have that? Does science tell us this also कि yes, I can tell myself no, I don't want this, my child should have. At least you can try it. ज़रूरी है. Many big scientists, they have done a lot of good work and they are telling us, please do it. It's very important. Do whatever you can. Hundreds of years we have been living in a very beautiful life. Now also we're going to live. थोड़ा बहुत हमारे को अभी अपने knowledge से recreate करना है अपने mind को. Why? Because the mind is carrying those patterns. And our mind, when we train our minds, we can change the future generations. Today we have in hand that whole thing that we can shape this beautiful humanity. Our humanity is our child. Even if a few sitting today, थोड़े भी अगर हम में से हम वो concept समझ के उसको चले, तो हम बहुत difference make कर सकते हैं in our life, in our surroundings. Because हर एक का इन्फ्लुएंस होता है ना एक दूसरे पे. आप लोग जाते हैं, मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एंड जनरली जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है वो लोग ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर लेते हैं.
This is natural. This, we don't need proofs for this. So similarly, we start from this learning. This is a classroom with every child attends the womb. And uterus हमारा वो sensory playground है. So we as parents have to prepare that playground before our child can play in it. हम जब pediatrician के पास जाते हैं ना, तो उनके पास milestones ना clear लिखे होते हैं. उनको पता है 2 months में हमारा बेबी ये करेगा, नेक फोल्डिंग आएगी, ये सब आएगी. मैं सोच रही थी कि मुझे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने कभी नहीं, ये मेरे माइंड में वो वाली लिस्ट कभी नहीं आई कि हमारा बेबी 3rd वीक में उसको पहली बीट सुनाई देगी. अपनी मूवमेंट उसकी जो है वो फर्स्ट 3 वीक्स पे आएगी. मतलब बिफोर द टाइम दैट यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, बच्चे की मूवमेंट है. दैट अर्ली इज द साइकोलॉजी विच इज टेकिंग प्लेस. अगर मुझे ये नॉलेज होगी, आई विल शेयर इट विद यू. सो आई वॉन्ट टू शेयर दिस लिटिल थिंग्स बिकॉज दैट मेक्स यू वेरी क्लियर कि हर प्रेगनेंसी हैज टू बी वेरी कॉन्शियस. You have to have a conscious conception, because before you even know, those patterns are being laid down. The fetal brain has a big, huge capacity to develop. Huge. At about 4 weeks, before you know that you are pregnant, it is the size you can't measure. You can only see on an electron microscope. Over these next 9 months, it is going to have so many convolutions and adaptations. Every day, 250,000 neurons are added in the brain of a fetus. Neurogenesis. There are 500 trillion connections, synapses, which are created. And about 95% of those synapses, they die out by 9 months of age, if the parents are not nurturing it. How huge is the responsibility? I didn't know this. Actually, I didn't know this. And they say the most difficult thing, जो सबसे मुश्किल चीज हमारे को ब्रेन में क्या लगती है, कि हमारे पास कोई बायोकेमिकल पैरामीटर नहीं है उसको मेजर करने के लिए कि हाँ हमारा ब्रेन कैसा डेवलप कर रहा है बेबी का. सो दीज स्टडीज दे हैव टेकन टाइम. यू नो, आई हैव लोड्स ऑफ स्लाइड्स. मैंने प्रिपेयर भी किए. मैंने कहा मैं दिखाती हूँ, बट आई सेड इन 35 minutes आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज फ्यू पॉइंट्स विच यू टेक योर सेल्फ बैक विद. You should understand कि we are prevailing. हमारे पास बहुत सारे myths हैं जो हम अपने बेबीज के बारे में सोच रहे हैं. उनको में से एक भी हम dispel करते हैं अगर आज, we achieve a lot. Because उसकी personality उस पे base होगी. शुरू से हमें यही पता था, you know, कि हमारा बेबी जो है, it's the blueprint of the genes of the parents, what we are giving him. जो genes हमने अपने बच्चों को दी हैं, हमारा बेबी उसी genetic makeup के आसपास revolve करेगा. Dr. Pathik Wadhwa, he is the professor of neuropsychology in University of Kentucky. He's done a very big study on this. He says, this blueprint which you have given to your child, you can fully change. How can you change it? What is the way कि हम उसे बदल सके? That is when they actually came up with this epigenetics. देखो नाम ही उन्होंने क्लियर रखा है, epigenetics, top of genome, before the genome. अगर हम एक देखें, we have 500,000 cells in the body. ठीक, हर सेल में DNA है. We all know this much science. When they measured the length of the DNA, it is 6 linear feet. कितना साइज डिफरेंस हो गया एक सेल में और एक DNA के स्ट्रैंड में. कैसे कैसे नेचर ने उसको इतने से सेल में वो 6 feet linear DNA डाला होगा. उन्होंने ये प्रूव किया.
wounding that DNA around those proteins उन्होंने सेल में भरा, हर सेल में. किसने किया? नेचर ने किया. पर नर्चरिंग अब हमारे हिस्से आ गई है उसमें. नेचर ने अपना काम किया, अब नर्चरिंग हमने करनी है. कैसे हमने करनी है? डीएनए भी, सेल भी वही, डीएनए भी वही. डीएनए हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हम. आज भी दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्कर, यू नो, डीएनए. नाउ जीन्स आर वेयर, दे आर बेसिकली ऑन दैट डीएनए. When we talk about हमारा रोल एज अ नर्चरर, तो जब हमने नर्चरिंग की बात करी, then they said कि there are so many things which are influencing that DNA, because those proteins which जिस पे वो DNA रैप होके सेल में गया है, वहां पे एपिजेनेटिक स्विचेस हैं, मार्क्स हैं, जो बताते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस होनी है या नहीं होनी है. एंड दोज स्विचेस एंड दोज मार्क्स वो किससे गवर्न हो रहे हैं? दे हैव प्रूवन इट. इट इज द वूम एनवायरमेंट 1, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस 2, एंड मैटरनल डाइट ड्यूरिंग दीज 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल, ट्रांसफॉर्मेटिव, इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे उस सबसे डीपेस्ट कनेक्शन जिसका हमारे साथ है उसके लिए. एंड किसी ने, मैं बताऊं, इसके लिए नहीं करी थी ये रिसर्च. ये नहीं उन्होंने सोचा था कि मदर्स को और फादर्स को ये बताएंगे तो हम एपिजेनेटिक्स पे काम करते हैं. आई थिंक मेरे सीनियर कोलीग्स को पता होगा, डॉक्टर पॉल ब्रनर in 1971 he was the 3rd person of gynae oncologist. If you listen to his lecture, he has now gone into epigenetics. उन्होंने बहुत रिसर्च करी है इस पे. उन्होंने कहा, उन्होंने अपने लेक्चर में ये बताया, and it was very interesting to hear. He said, जब कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आया करते थे ना, I used to feel कि I used to feel this is not for me. I know it because I am the 3rd person trained here to do that surgery. But मुझे लगता था there are some strange similar patterns which they all had in their personality. So after 10 years of his oncology practice, he said he quit it. He said I want to go into research. He says, and then I understood that it's the in-between events which were so important. He said, I dived back into my patients' histories. I told them, I talked to their parents. इतना उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने देखा, this was his theory. We have to see how much validity, but because he's a very big name and he's actually told us, so we believe it. He says कि उन्होंने देखा वो selfless हैं, and then he used the word selfless. Now it was very interesting. He said selfless का मतलब self की पहचान नहीं है. They are being governed totally by the parental patterns. One of them, he said that I used to send them back, and there were few patients he had about a list. He said about 50 roughly. He said वो adopted children थे. He said I even traced their adopted mothers and parents. They are adopted means they were generally single mothers. He asked those patterns which the child was carrying even today. So that is where they researched it. तभी उन्होंने epigenetics पे इतना काम किया. So this epigenetics, जो वो switches जो मैं आपको बता रही थी, जो हम अपने बच्चों के, हम सब के अंदर भी हैं, बट वो बच्चों के ऊपर भी उनके डीएनए पे वो जो जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करने देते या नहीं डिसाइड करते. Now that is this transgenerational inheritance of those switches जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी किन 3 चीजों से. उतने भी याद रख लेंगे तो बस एपिजेनेटिक्स भूल भी जाएंगे. वूम एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस एंड मैटरनल न्यूट्रिशन. बताते हैं ना सब डॉक्टर्स, सब यही 3 चीजें बताते हैं, हमेशा बताते हैं. चाहे उनके पास 5 मिनट हो, चाहे उनके पास 2 मिनट हो, ये 3 चीजें बताए बिना आपको 280 डेज में कोई नहीं जाने देता. आज आपको कारण भी बता दिया हमने साइंटिफिकली, तो अब तो नहीं भूलेंगे इसको, आई एम श्योर.
अब सब सोच रहे होंगे बैठ के कि अच्छा हमारे को ये हमारे पेरेंट्स से मिला, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, लिस्ट निकलती है। जब मैंने सुना था मेरी भी निकल रही थी कि मुझे भी मिला ये उनसे, पर हम आगे नहीं देंगे, अब चॉइस है। एंड व्हाई आई शेयर दीज लिटिल थिंग्स विद यू, बिकॉज when you get answers, you know, माइंड को जब एक आंसर मिल जाता है ना एक चीज़ का, तो कन्विक्शन आ जाती है। एटलीस्ट मेरे साथ ये, एंड आई एम श्योर एवरीबडी, सबके साथ ये होता है। सो ये these answers which I got when I dived into this birth psychology, मुझे कन्विक्शन होती गई कि these things they have a lot of value today. Now those little facts when I share, and when we actually start practicing this system of actually taking care of our minds and bodies, we see the results. So what they did was, there are associations even in outside, you know, Dr. David Chamberlain, he is the father of birth psychology. उन्होंने बहुत बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कई स्टडीज करी. They didn't start with human studies, they started with rat studies. आपको मैं दो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज बताऊंगी जो बहुत छोटी है, जिन्होंने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया. एक स्टडी उन्होंने करी ऑन रैट्स. They said कि epigenetics is that which gene is going to be switched on and off is going to be decided by the epigenetics marks which are present on your DNA. So अब human में कैसे करें? Very difficult. Human breeding you can't control. It's not an easy thing. Human cloning you can't do. Result कैसे देखें? So they said in 2004, it's not very far, in just 10 years back they've done it. It's known as a PRS study. आपको फर्क कोई नहीं पड़ता, बट याद रहेगा इसीलिए बता रही हूँ. उसमें एक जीन थी एक रैट में, जिसकी वजह से वो जो रैट्स थे ना वो येलो और ओबीस होते थे बहुत. तो उन्होंने उन रैट्स को thousands of rats लिए, बिकॉज रैट्स पे आसान था करना. उन्होंने उनको अच्छे से न्यूट्रिशन पार्ट उनका क्लियर किया. उन्होंने चेक किया न्यूट्रिशन का इफेक्ट. नेक्स्ट जो ब्रीडिंग उन्होंने करी उसमें वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुई, तो एक उनको फैक्ट रेस्टफुल मिला. दूसरा उन्होंने क्या किया, जो लिटिल पप्स हुए फर्स्ट 6 वीक्स में उन्होंने लिकिंग वाला एक रखा कि रैट्स अपने बेबीज को लिक करती है, जो स्टिमुलेट करती है, प्रीनेटल बॉन्डिंग जिसमें एनकरेज करती है. उसमें उन्होंने उसका इफेक्ट देखा. उसमें उन्होंने देखा कि ब्रेन में हमारे भी कॉर्टिसोल लेवल पता है ना, सबको आजकल पता है, इतना सब पढ़ते हैं नेट. बीपी हाई हो रहा है तो कौन से हार्मोन्स जा रहे हैं, शुगर हाई हो रहा है तो कौन से हार्मोन्स ज्यादा हैं. तो हमारे ब्रेन में भी वो कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं. सो उन्होंने देखा कि जो रैट्स के बच्चों से प्रीनेटल बॉन्डिंग मैक्सिमम थी, आफ्टर बर्थ उन्होंने 6 वीक्स का टेन्योर रखा, वो रिसेप्टर्स उसमें ज्यादा अच्छे से एक्टिवेटेड थे. They checked it by the electromagnetic activity. Then this they even tried with humans, this one. And they found very good results. How? When they followed up those children for 18 to 20 years, there was a significant decrease in the risk of neuropsychiatric disorders. ये उन्होंने किया तो हमें ये पता लगा. तो इसका बहुत वैल्यू है. और ऐसे ही जो एक नए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फैमिन हुआ, उन्होंने उन मदर्स के बच्चों को स्टडी किया और उन्होंने उसमें डाटा निकाला, तो उनको ये प्रूफ्स मिलते गए. सो एपिजेनेटिक्स को स्टैंड मिलता गया इन ह्यूमंस, और अभी और मिलेगा. बिकॉज जैसे जैसे अभी रिसेंट दे आर डूइंग वन स्टडी विच दे आर डूइंग ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग्स गिरी थी. अभी 17 ईयर्स 18 ईयर्स हो गए उसको, पर उनका कोहॉर्ट छोटा है, 250 मदर्स थी उस पूरे एपिसोड में. सो उनमें से देयर आर अ फ्यू जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जो बहुत स्ट्रेस, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज डिवास्टेटिंग टू सी दैट सम जॉइंट थिंग्स एंड दे एक्चुअली वर्कड ऑन देमसेल्व्स कि वो स्ट्रेस ना लें इस बात का. एंड दे आर, एंड दोज चिल्ड्रन टुडे आर 17-18 ईयर्स. And they are doing on that study because उनको भी और लगेंगे 10 years. They take at least 30 years तक हमें आइडिया.
तो साइंस सपोर्ट कर रही है, नेचर तो पहले ही कर रही थी. आवर बेबी टेक्स द फ्लेवर्स ऑफ वॉट एवर वी आर ईटिंग. एमनियोटिक फ्लूइड में 120 फ्लेवर्स दे हैव आइडेंटिफाइड. Isn't it amazing? फिर उन्होंने कहा ऐसे ही थोड़ी ना पक्का करेंगे कि 120 फ्लेवर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो हो गया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप ऑफ 1000 को कैरेट जूस मदर ने रोज पिया लास्ट 10 वीक्स में. जब 6 मंथ्स का बेबी हुआ उन्होंने उसको मिक्स करके दिया उसके सीरियल में, और उन्होंने वो स्टडी करी जिन्होंने पिया था उनके बेबीज ने कैसे रिसीव किया और जिन्होंने नहीं किया था उन्होंने कैसे रिसीव किया. उन्होंने जब मदर प्रेग्नेंट थी कॉफी दी उनको, कैफिनेटेड और डीकैफिनेटेड, और बच्चों के हार्ट रेट्स चेक किए. कैफिनेटेड कॉफी से बच्चे का हार्ट रेट बढ़ रहा था. So these are, ये सब चीजें हमें बार बार बता रही हैं कि everything, every thought that we create, every movement that we are doing, the air we are breathing, the food we are eating, सब कुछ हमारा बेबी देख रहा है, हमारा बेबी सुन रहा है, हमारा बेबी फील कर रहा है. पहले हम सोचते थे कि दिस ब्रेन नो, फाइनली जो ब्रेन की जो माइलिनेशन है वो तो एडोलेसेंस में कंप्लीट होती है. तो टिल एडोलेसेंस अभी इवॉल्व हो रहा है टिल एडोलेसेंस. फिर सोचा कि फिर बताया कि कॉर्टेक्स डेवलप होता है एट टर्म, जब बेबी 40 वीक्स का होने वाला होता है. तो जब कॉग्निशन तो आएगा ही, कॉर्टेक्स ही तो गवर्न कर रहा है ना. हम कॉग्निशन क्या होती है कि हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस में एक ही तो डिफरेंस है कि हम में वो अंडरस्टैंडिंग है, कॉग्निशन है जो ज्यादा है सबसे. उन्होंने स्टडी करी, एक है जिसमें बेबी का बनता ही नहीं है कॉर्टेक्स, दैट बेबी कैन नॉट सर्वाइव, बट वो कॉर्टेक्स नहीं बनता. सो दे टुक दैट सैंपल फॉर दिस स्टडी एंड दे सेड कि एनेनकेफ्लिक्स जो होते हैं जिन बेबी के कॉर्टेक्स नहीं होता उनकी भी सारे रिस्पॉन्सेज हैं जितने दूसरों में है. सो मतलब कि जब तक बेबी का कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हो रहा उसके जो बाकी ब्रेन स्टेम वाले हैं एरियाज वो उसको टेक ओवर कर रहे हैं. अब इतनी सारी एविडेंस हमें पता लगे तो फिर हमें तो लगता है ना वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये नॉलेज हमें आज मिली, ये नॉलेज को हम लेके जाएं और हम अपने लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए फिर सब कुछ करें. और सब कुछ क्या करें जब हम हर कुछ अंडरस्टैंडिंग से और प्लानिंग से करते हैं और प्यार से करते हैं, तो वो करने में पता ही नहीं चलता कि वो कैसा हो जाता है. Now this evidence is time and again telling us that we need to know these facts and take it from here. हमारे बेबी की जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, इसमें ये 5 things are very important. ये 5 कैरी होम मैसेजेस सब ले जाइए. बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट, आई शेयर विद माय पेशेंट्स, लैंग्वेज द मदर इज यूजिंग. एंड लैंग्वेज की भी 2 कंपोनेंट है, वर्ड्स एंड इमोशंस. बहुत जरूरी है. सो प्लीज यूज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज. रिच वोकैबुलरी बच्चे को सुनाए, बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बेबी का ब्रेन 5000 वर्ड्स सुनता है रोज के. और अगर आपको मैं बताने बैठूं तो मुझे तो यहाँ पे बहुत टाइम हो जाएगा, मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कैसे ये चेक किया है. हार्वर्ड में उन्होंने एक रूम में 9 मंथ्स के लिए सारा मीटर्स फिट किए थे कि जो भी घर में लोग हैं वो जितने वर्ड्स बोलते हैं वो कंप्यूटर कैच करके डाल देता है. और उन्होंने पूरा उसका ग्राफ बना के बताया कि 5000 वर्ड्स मिनिमम सुनता है बेबी रोज के. और फ्रेंच बेबीज दे क्राई ऑन अ राइजिंग नोट, जर्मन बेबीज दे क्राई ऑन अ फॉलिंग नोट, क्योंकि वो वैसे ही करते हैं जैसे वो सुनते हैं. तो लैंग्वेज सबसे मुश्किल है, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है लैंग्वेज के ऊपर. सेकंड, म्यूजिक. म्यूजिक की एक अपनी बायोलॉजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो रोज समय निकालना है ना, लैंग्वेज आपके पर्सनालिटी में डालनी है जैसी हम यूज करना चाहते हैं.
Second, music. Third, thought process of the mother. हमारी थॉट से हमारा ब्रेन सिग्नल्स देता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, वो जाके हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमारे बेबी के फीटल सर्कुलेशन में जाके उसके ब्रेन के रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करते हैं। तो हमें भी तो अपने बेबी के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को पॉजिटिव हार्मोन से सेंसिटाइज कराना है ना, इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव हार्मोन से सेंसिटाइज होंगे उतनी वो ज्यादा बनेंगे, उतने ही ब्रेन में वो ज्यादा एक्सप्रेस होंगे। तो 3 हो गए। फोर्थ, हमारी डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो उसका वैसे करते हैं लोग ख्याल, दे नो अबाउट इट, बचपन से ही पढ़ाते हैं बैलेंस डाइट। तो 4th क्लास के बच्चे को भी पता है बैलेंस डाइट क्या होती है, तो वो हमें पता है। एंड इन सब पे डिपेंड करती है द हेल्थ ऑफ आवर प्लेसेंटा, जो सारा गवर्न करता है हमारे बच्चे को जो मिल रहा है हमसे। स्टडीज भी प्रूव कर रही हैं, साइंस भी प्रूव कर रही है, हमारी माइथोलॉजी भी प्रूव कर रही थी बहुत टाइम से। हमें अब और क्या चाहिए, सिर्फ करना है। आज सुना, आज और भी बहुत कुछ सुनेगा ये मन। सो आप ऑटोमेटिकली आपके जो ग्रे सेल्स है वो भी सेंसिटाइज हो रहे हैं, क्योंकि सेंसिटाइजेशन तो थॉट से हो रही है ना, और थॉट सबके आज बहुत बहुत कुछ करने की इच्छा रखने वाले हो रहे हैं, होने भी चाहिए। पर इसको एक कंटिन्यूड प्रोसेस करना है तो एफर्ट लगेगा, लगेगा भी। अब इससे इम्पोर्टेंट तो प्रोजेक्ट भी नहीं है लाइफ में कोई। एक छोटे से एग्जाम के लिए 12th और 10th के एग्जाम के लिए इतना पढ़ते 98 99%। एक साल तो मिनिमम पढ़ना पड़ता है ना, 2 भी। यहाँ तो 9 मंथ से 2-3 महीने शुरू किया सोचना, तो यहाँ भी साल ही की है, कम से कम इतनी तो जरूर करनी है। बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी करने के लिए, बाद में तो करना ही करनी है इसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर ये 9 मंथ्स कर लेंगे तो बाद में कम करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू अलाउ मोर जेंटलर बर्थ्स, वी हैव टू ट्रीट दिस प्रेगनेंसी विद लव, रिस्पेक्ट, केयर, because it has a very profound effect हमारे बेबी। जब मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ इसका प्रोजेक्ट बनाऊंगी। frankly speaking, I told you, in 14 years in a big hospital, you know, a place which is growing, you grow with the place, but you have to work too much to grow with the place and make the place grow. So when I joined Max, my daughter was just about a few months and my son was 4.5 years old. बढ़िया थी लाइफ, फर्स्ट क्लास, भागते थे जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, तो हम भागते ही रहते हैं, कभी सुबह भाग रहे हैं, कभी रात को भाग रहे हैं सब। जैसे ही माइंड ने कुछ सुनना शुरू किया 6 years बैक, कुछ अच्छा सुनने लगा, तो ऐसा फीलिंग आने लगा ओवर अ ईयर कि माइंड की थॉट्स जो है ना, मतलब इमोशनल एनर्जी, जैसे मुझे लगा मेरी थोड़ी सी बच रही है। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं काम, इतना ही काम, थोड़ा सा अच्छा, अच्छी बातें ज्यादा सुनने में उतना ही कर पा रही हूँ और इजीली कर पा रही हूँ। 2-3 साल अपने पे काम किया, अच्छा लगा, इट वाज नाइस। तो फिर जब पेशेंट्स आते थे, मुझे लगता था बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, मैं कुछ सोचती हूँ कि इनको भी थोड़ा कम स्ट्रेस हो जाए। तो मैं पढ़ती हूँ स्ट्रेस क्या क्या करता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज हमारा ना बहुत सारे टॉपिक्स में ना स्ट्रेस नीचे आ जाता है। जैसे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बड़ी लिस्ट होती है ऊपर, नीचे लास्ट होता है स्ट्रेस, तो उसके ऊपर तक तो हम कभी डिस्कशन ही नहीं करते। हम वो स्ट्रेस तो कॉमन है, प्रीटर्म लेबर में भी कॉमन है, हर चीज में कॉमन है। तो मैंने कहा एक बार मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने, जस्ट शेयर करने के लिए नॉलेज। पढ़ने लगी, सुनने लगी, सो आई कुड रिलेट कि
इसमें तो बहुत वैल्यू है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ने मुझे ये एक्चुअली में मुझे उसने वो मोटिवेशन दिया कि मुझे सबसे शेयर करना है। तो मुझे लगा इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, बिकॉज जो इमोशनल पैटर्न आई टॉक टू यू, जो हम पास कर रहे हैं अपनी बेबी को, मुझे लगा मैंने भी अपने बेटे को पास किया है। बहुत क्लियरली मुझे समझ में आई वो स्टडी में। My son is 18 years old today, and I share my experience always because it is your own personal experience which motivates you to do something. Which किसी और के साथ अगर ये रिपीट ना हो तो मुझे लगता है that is a job done for me. My mother had CA breast, and during that phase I was a young mother, scared, anxious, knowledgeable, but scared and anxious, and fear that I will lose her any moment. She was undergoing chemotherapy, many things. So I never connected that greatly, ना knowledge थी, सब ठीक है, मतलब चल रहा है. Had all obstetric complications जो वैसे भी gynecologist को ज़्यादा ही होती हैं, because उनकी लाइफ में एक स्ट्रेस का पैरामीटर थोड़ा ज़्यादा ही होता है. हमारे जितने रेजिडेंट ये हम सब जानते हैं वो बात, मतलब we've all gone through something with the other. So those patterns of care and fear, I could actually get those answers 18 years down the line. कि that is the reason. Initially I used to keep fighting कि क्यों यार इतना करता है, कि क्यों रात को उठ के चिल्लाता है यार, करें क्या हम इसका. पीडियाट्रिशियन में फादर इन लॉ का पीडियाट्रिशियन, हम उनके पास भी जाते थे. 10 साल निकल गए कि क्या प्रॉब्लम है भाई इसको, कभी कभी लगता था दिक्कत क्या है, क्या करें क्या हम. पर अब जब उनकी स्टडीज पढ़ती हूँ ना इतनी सारी, because I joined that organization and they have very many journals which I am on the way reading them slowly. तो बहुत नॉलेज मिली उन सब चीज़ों से. उन्होंने कहा कि अगर अब 18 मंथ तक उन्होंने एक बच्चे 600 to 700 चिल्ड्रन को उन्होंने पूछा इस स्टडी में, 1.5 साल के बच्चे को, डू यू रिमेम्बर बर्थ. उनमें से 10 to 12% they said it was a bumpy road. There was water coming over me. It was like a swish and swash. ऐसे साउंड्स के साथ उन्होंने बताया. फिर उन्होंने और आगे उन्हीं बच्चों को पूछा at the age of 5 years. Only 1 to 2% could remember. And later on, at the age of 10, 0.2%. हमने तो पूछा ही नहीं, लोग पता ही नहीं था ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है. So there are 135 million women give birth every day. 5 to 6 babies are born into this world every second. ह्यूमैनिटी चेंज हो जाएगी अगर वर्च्यू, इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी ऐसे संस्कारी बच्चे, ऐसे वर्च्यू बेबीज क्रिएट कर लें बैठ के. और हमारे इतने मेरे सीनियर कोलीग्स बैठे हैं, अगर वो लोग के भी सपोर्ट, बिकॉज वो हम सबसे पहले उस बेबी को अपने हाथ से पकड़ के आपको देते हैं. तो कनेक्शन आप और हमारा बहुत क्लोज है हमारी उस न्यू लाइफ से. एंड वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंटल chosen by God to create such virtue babies into this world. And for this noble cause today we collect on such a noble day, where there is so much of positivity of divine birthing. The whole world is celebrating today this divine birth. So even we here today celebrate the creation of this virtue baby. इतने भी अगर कर लेना तो कमाल है. बहुत बहुत मेहनत सफल हो जाएगी ना. कितने सारे वर्च्यू बेबीज आगे जितने सब आज बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया है ना. एंड करने से पहले छोटा सा मैसेज मैं ज़रूर शेयर करूंगी सबसे. और जितने भी बैठे हैं जो जिनके प्यारे प्यारी नन्ही सी न्यू लाइफ इज गोइंग टू कम इनटू देयर हैंड्स, एक छोटी सी 2 मिनट की प्रैक्टिस जरूर करना. Whenever your child is born, take 2 minutes for this personal meeting. Lay your baby on your chest. पकड़ के उसको
अच्छे से टच करना उसको पूरे हेड से टो तक। उसके कानों में यूज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, द मोस्ट लविंग वर्ड्स। बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट है इसका। जो अब बॉन्डिंग आपकी उस टच में, जो फर्स्ट मीटिंग में आप क्रिएट करेंगे, बहुत सारी चीजें आगे की, बहुत सारी चीजें आगे की आप बहुत प्यार से सेटल कर लेंगे। प्रिपेयर कर लो इस पर्सनल मीटिंग के लिए। इससे बढ़िया इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, जरूरी अपॉइंटमेंट कभी नहीं आएगी लाइफ में। तो सारे वर्ड्स मन में प्यार से सोच के रख लेना इसके लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड वी मूव फॉरवर्ड एंड आई होप दैट ऑन दिस डे यू विल गेट लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप यूज करें और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।